कक्षा 10 के विद्यार्थी ध्यान देंगे। सामाजिक विज्ञान के उपविषय भूगोल के पहले अध्याय संसाधन एवं विकास की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। पहले तो हम ये जानेंगे कि संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं। इस प्रकृति में, इस पर्यावरण में, भूगर्भ में, वायुमंडल में वो सारी वस्तुएं संसाधन कही जाती हैं जो हमारी आवश्यकताओं, हमारी इच्छाओं, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं या पूरा करें। कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, यदि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, तो उसे हम संसाधन कहेंगे। दो चीज़ें इसके साथ और जुड़ी हैं कि आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो और उसे उपयोग में लाने की हमारे पास प्रौद्योगिकी या तकनीक हो। तो आइए देखते हैं कि एक वस्तु संसाधन बनती कब है, कैसे बनती है। आप यहाँ देखें, लिखा है प्रकृति, प्रौद्योगिकी, संस्थाएं। प्रकृति अर्थात यहाँ भौतिक पर्यावरण, इन तीन के मध्य कौन है? मानव, हम आप। अर्थात इन तीनों के अंतर संबंध के द्वारा ही एक वस्तु संसाधन बनती है। उसे बनाता कौन है? मानव। क्योंकि संसाधन है क्या? वह मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। संसाधन तब तक बेकार हैं जब तक उसका स्पर्श मानवीय संसाधन से नहीं होता है। तो आप ध्यान दें कि यहाँ लिखा है संसाधन, यहाँ लिखा है प्राकृतिक, यहाँ पर मानवीय। इसका मतलब ये है कि संसाधन ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो प्रकृति प्रदत्त है, जिसमें मानव का कोई योगदान नहीं है, जिसे प्रकृति ने हमें प्रदान किया है। और मानवीय संसाधन में हम आप समस्त मानव जगत। आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के दो भाग हैं, अनवीकरण योग्य, अनवीकरण योग्य। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? वे सारे संसाधन जिसको प्रकृति ने हमें प्रदान किया है, जो प्राकृतिक है, नेचुरल जिसको बोलते हैं। उसके दो प्रकार हैं, आप देख रहे हैं, नवीकरण, अनवीकरण। तो नवीकरण योग्य संसाधन क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधनों में कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं और करते हैं। इसीलिए इसका एक और नाम भी है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। अर्थात इसे हम पुनः प्रयोग में ला सकते हैं, बार बार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपका वन है, जल है, पवन है, सौर ऊर्जा है। ये सारे ऐसे संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं जो नवीकरण योग्य अर्थात पुनः पूर्ति योग्य संसाधन हैं। इनका हम बार बार प्रयोग करते रहते हैं और कर सकते हैं। इसके भी देख रहे हैं दो भाग हैं, लिखा है सतत या प्रवाह और इधर जैव। तो सतत मतलब कंटिन्यूअस, सतत या प्रवाह अर्थात जो एक बहाव के रूप में, एक प्रवाह के रूप में हो, गतिमान हो। जैसे आपका पवन और जल। जल की विशेषता होती है कि ढाल की तरफ इसका बहाव होता है। पवन भी गतिमान होता है, गति होती है, इसलिए इसे सतत या प्रवाह कहते हैं। और इसका दूसरा भाग है जैव, अर्थात ऐसा संसाधन जिसमें जीवन पाया जाता है। इसके दो भाग हैं, प्राकृतिक वनस्पति
और वन्य जीव। प्राकृतिक जो भी वनस्पतियां हैं इनमें भी जीवन पाया जाता है, और जो वन्य जीव हैं जिनका आवास वनों में होता है, जो भी जीव जंतु हैं वे सारे क्या हैं, वे जैव संसाधन हैं। फिर इसका दूसरा भाग है अनवीकरण योग्य। ठीक इसी का विपरीत है ये। अनवीकरण योग्य संसाधन उसे कहा जाता है जिसका हम केवल एक बार प्रयोग कर सकते हैं, इसके बाद वो नष्ट हो जाता है। लेकिन इसके भी दो भाग हैं, पुनः चक्री अचक्री। पुनः चक्री अचक्री। पुनः चक्री से तात्पर्य है कि ऐसा संसाधन है वो जिसको हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं। इसका निश्चित भंडार है, निर्मित तो नहीं कर सकते लेकिन प्रयोग हम कई बार कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। जैसे धातुएं, आप कोई भी धातु ले लें, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये टूटती फूटती रहती हैं लेकिन नष्ट नहीं होती हैं, इनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। है तो अनवीकरण योग्य ही संसाधन, लेकिन इसको हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा ठीक इसी का विपरीत होता है अचक्रीय संसाधन, जिसमें जीवाश्म ईंधन का आप उदाहरण ले सकते हैं। इनका केवल हम एक बार प्रयोग कर सकते हैं, एक बार प्रयोग करने के बाद ये संसाधन जो है वो नष्ट हो जाते हैं। आप संसाधन के दूसरे प्रकार में देखें, मानवीय संसाधन में पूरा मानव जगत, इसके दो भाग हैं, संस्थाएं, संरचनाएं। दूसरा है मात्रा एवं गुणवत्ता। तो आप जानते हैं मानवीय संसाधन विकसित जब होगा तो हम संसाधनों को उतना ही विकसित कर पाएंगे। संसाधनों का विकास मानवीय संसाधन के विकास पर ही निर्भर करता है। एक मानवीय संसाधन तभी विकसित हो सकता है जब उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य की एक अच्छी व्यवस्था होगी, तब गुणवत्तापूर्ण मानवीय संसाधन होगा। और मात्रा से तात्पर्य उसकी क्वांटिटी से है। जैसे आप जानते हैं कि दो प्रकार की जनसंख्या होती है, कार्यशील और आश्रित। तो जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न हैं वे कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत, और जो आर्थिक क्रियाओं में नहीं लगे हुए हैं उनको आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत रखा गया है। 14 से 58 या 15 से 60 आयु वर्ष के लोगों को कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत रखा जाता है। वही है मानवीय संसाधन का मात्रा। और गुणवत्ता से तात्पर्य उनकी योग्यता, कौशल क्षमता, तकनीकी क्षमता से है कि वहाँ का मानवीय संसाधन कितना कौशलपूर्ण है। तो आप देख रहे हैं कि संसाधनों के ये प्रकार हैं, प्राकृतिक, मानवीय। प्राकृतिक संसाधन के दो प्रकार हैं, नवीकरण योग्य, अनवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य जिनको पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहते हैं, जिनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। इसमें भी दो प्रकार हैं, सतत या प्रवाह, जैव। सतत या प्रवाह पवन, जल आदि संसाधन। जैव जिनमें जीवन पाया जाता है, इसके दो प्रकार हैं, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। और यहाँ पर देख रहे हैं अनवीकरण योग्य में पुनः चक्रीय और अचक्रीय दो संसाधन हैं।